Welcome, dear students. I would like to welcome you all to the Shah Group Educational Channel. So, students, in today's class of our subject English, we are going to start the topic active and passive voice. So, first of all, हम देख लेते हैं कि words और voices क्या हैं, किस चीज़ का combination है. तो अगर हम डेफिनेशन देखें तो ट्रेडिशनल ग्रामर के अंदर वॉइस जो है वो फॉर्म है वर्ब जो कि ले लेता है ये बताने के लिए कि वेदर द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब परफॉर्म्स और रिसीव्स द एक्शन, यानी कि सब्जेक्ट काम कर रहा है या ऑब्जेक्ट रिसीव कर रहा है, किस तरीके से वर्किंग हो रही है वो पता चल रहा है. तो वॉइसेस में हमारे पास दो टाइप्स आ जाती हैं वॉइसेस की, एक है एक्टिव वॉइस एंड द अदर वन इज पैसिव वॉइस. अगर हम बात करें एक्टिव वॉइस की कि हम एक्टिव वॉइस क्यों यूज करते हैं, तो एक्टिव वॉइस इस्तेमाल किया जाता है जब सब्जेक्ट आपका इम्पोर्टेंट हो, यानी बताया जा रहा हो कि काम सब्जेक्ट कर रहा है, एम्फेसिस दी जा रही है सब्जेक्ट के ऊपर. तो एक्टिव वॉइस के बारे में ये बताया गया है कि वो डायरेक्ट होते हैं, कंसाइज है, शॉर्ट होते हैं और क्लियर आपको और एक्शन. जबकि अगर वॉइस की बात करें तो पैसिव वॉइस हम बताते हैं उस टाइम पर जब आपका ऑब्जेक्ट यानी कि एजेंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है और सब्जेक्ट आपका अनइम्पॉर्टेंट है. तो पैसिव वॉइस यूजली जो देखा जाता है वो वर्डियर यानी ज्यादा वर्डिंग्स आ जाती है उसके अंदर और आपको एक्चुअल सही से पता नहीं चल रहा होता कि सब्जेक्ट किस तरीके से काम कर रहा है, क्योंकि हमारा यहाँ पर जो एम्फेसिस होता है, हम एम्फेसाइज कर रहे होते हैं, हम जोर दे रहे होते हैं, वो ज्यादा रिसीवर ऑफ कनेक्शन के ऑब्जेक्ट पर दे रहे होते हैं. तो अब बात करते हैं एक्टिव वॉइस की. एक्टिव वॉइस एक नॉर्मल वॉइस है, यानी कि जो में चीजें पढ़ते हैं उन सब चीजों को आप बोलते हैं कि वो एक्टिव के सेंटेंसेस है, यानी सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस इज डूइंग समथिंग, द वर्ब इज एक्टिव, यानी वर्ब जो है वो एक्टिवली काम कर रहा है. जैसे आपके पास एग्जांपल्स हैं, इसके अकॉर्डिंगली देखें. शी रोट द लेटर, उसने खत लिखा था या लिखती थी. द मैन इज वेयरिंग अ हैट, आदमी हैट पहना हुआ है. द गर्ल हिट द बॉल अवे, लड़की ने बॉल दूर फेंक दी. तो यहाँ पर इन तीनों सेंटेंसेस के अंदर ये पता चल रहा है कि काम कौन कर रहा है. अब इन्हीं ये जो तीन सेंटेंसेस हैं, इन्हीं को अगर हम स्ट्रक्चर के हिसाब से देखें तो यहाँ पे शी पहले सेंटेंस में सब्जेक्ट था, हेल्पिंग वर्ब कोई भी नहीं था, ऑक्सिलरी वर्ब कहें हेल्पिंग वर्ब कहें एक ही बात है. मेन वर्ब यहाँ पे रोड था, ऑब्जेक्ट था लेटर और एक्स्ट्रा वर्ड्स कुछ भी नहीं थे. सेकंड सेंटेंस के अंदर द मैन इज वेयरिंग अ हैट में द मैन था सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब था इज, मेन वर्ब में आ गई वर्ब की फोर्थ फॉर्म वेयरिंग, ऑब्जेक्ट था अ हैट और एक्स्ट्रा वर्ड कोई नहीं था. इसी तरीके से थर्ड सेंटेंस के अंदर द गर्ल वाज योर सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब कुछ नहीं था, हिट है मेन वर्ब, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, द बॉल आ गया ऑब्जेक्ट और अवे आ गया आपका एडवर्ब यानी कि एक्स्ट्रा वर्ड्स. तो इस तरीके से करके हमने ऑक्सिलरी जो भी आपका एक्टिव सेंटेंस है उसका स्ट्रक्चर इस तरीके से होगा: सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट एंड एक्स्ट्रा वर्ड्स. जबकि हम बात करें अगर पैसिव की, तो पैसिव ज्यादा इस्तेमाल नहीं किए जाते. पैसिव उसी टाइम पर इस्तेमाल किए जाते हैं जब हमारा फोकस ऑब्जेक्ट के ऊपर होता है सेंटेंस में. जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल देखें, द लेटर वाज रिटन बाय हर, खत लिखा गया उसके जरिए. अ हैट इज बीइंग worn बाय द मैन, हैट पहना गया उसके उस आदमी के जरिए. द बॉल वाज हिट बाय द गर्ल अवे, बॉल फेंकी गई दूर उस लड़की के जरिए. तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट का ऊपर ज्यादा जोर है और बताया जा रहा है कि ऑब्जेक्ट किस तरीके से एक्शन को रिसीव कर रहा है, किसकी मदद से एक्शन को रिसीव कर रहा है. तो उसी तरह से जैसे कि अभी हमने एक्टिव का सेंटेंस देखा, स्ट्रक्चर देखा, इसी तरीके से पैसिव की फॉर्मेशन देखते हैं. यहाँ पर अगर आप देखें तो सब्जेक्ट आपके पास बन गया द लेटर, अ हैट और द बॉल. पैसिव के ऑक्सिलरी वर्ब यूज हुए हैं वाज, इज, बीइंग, वाज. इस तरीके से मेन वर्ब में आप देखें तो तीनों वर्ब की थर्ड फॉर्म है. आप बाय ऐड करते हैं उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाता है, ऑब्जेक्ट का दूसरा नाम एजेंट भी है. ठीक है, तो एजेंट आपने ये ऑब्जेक्ट तक आ दिया, तो ये आपके ऑब्जेक्ट आ गए और फिर एक्स्ट्रा वर्ड अगर है तो वो आ गया. तो इस तरीके से आप
पैसिव वॉइस के अंदर फॉर्मेशन बना रहे। चलें जी, एक छोटी सी देख लेते हैं। आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। कह रहे हैं कि द गर्ल फेड द हॉर्स, लड़की ने घोड़े को खाना दिया। ये सेंटेंस कौन से वॉइस में दिया है? इज इट एक्टिव और पैसिव? तो बताइए, लड़की काम कर रही है तो ये कहलाएगा आपका कि ये हो गया एक एक्टिव सेंटेंस, क्योंकि एक तो इसमें सब्जेक्ट के ऊपर एम्फेसिस दी जा रही है और एक ये कंसाइज सेंटेंस। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। द पेंसिल वॉज हेल्ड बाय द कैटरपिलर, पेंसिल जो है वो कैटरपिलर ने पकड़ी हुई है। तो ये है आपका पैसिव सेंटेंस। चलिए जी, कुछ चेंजेस हैं जो कि हमने डिस्कस करनी है व्हाइल चेंजिंग द एक्टिव वॉइस इनटू द पैसिव वॉइस। चेंज नंबर 1 है कि आपका सब्जेक्ट चेंज हो जाएगा ऑब्जेक्ट में, इसी तरीके से जो आपका ऑब्जेक्ट है वो चेंज हो जाएगा सब्जेक्ट में। वर्ब की कोई भी फॉर्म होगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी पैसिव के अंदर, जो कि पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब है। इसी तरीके से एक्टिव के हेल्पिंग वर्ब अलग हैं, पैसिव के हेल्पिंग वर्ब अलग हैं। तो एक्टिव के हेल्पिंग वर्ब की जगह पैसिव के हेल्पिंग वर्ब यूज करोगे। और एक और चेंज है वो ये है कि आपने प्रीपोजिशन बाय का इस्तेमाल करना है बिफोर एजेंट, यानी ये जो ऑब्जेक्ट होगा इससे पहले। ये कुछ आपके पास प्रोनाउंस के चेंजेस हैं, यानी अगर ऑब्जेक्ट में आपके पास सब्जेक्ट में ये वाले प्रोनाउंस होंगे तो जब आप ऑब्जेक्ट में चेंज करेंगे तो ये इसमें चेंज हो जाएंगे। इसी तरीके से अगर ऑब्जेक्ट में आपके पास मी, अस, यू, हिम, हर, इट, देम है तो वो सब्जेक्ट में आई, वी, यू, ही, शी, इट, देम में चेंज हो जाएंगे। अब हम बात करें चेंज ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब्स की, यानी कि हेल्पिंग वर्ब की। तो अगर एक्टिव के अंदर डू और डज इस्तेमाल हो रहा है तो पैसिव में प्रेजेंट सिंपल में आप इज एम आर यूज करोगे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस के एक्टिव के अंदर हेल्पिंग वर्ब होते हैं इज एम आर, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस के पैसिव के अंदर आप हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे इज एम आर के साथ बीइंग। प्रेजेंट के परफेक्ट में एक्टिव में हेल्पिंग वर्ब होते हैं हैज, हैव, तो हम प्रेजेंट परफेक्ट के पैसिव में हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे हैज बीन, हैव बीन। इसी तरीके से पास्ट सिंपल की बात करें, पास्ट सिंपल में हेल्पिंग वर्ब एक्टिव में इस्तेमाल किया जाता है डिड, हम जब पैसिव बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे वाज, वर। पास्ट कंटिन्यूअस के एक्टिव में आप हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं वाज, वर के साथ आईएनजी फॉर्म, तो जब आप इसका पैसिव बनाएंगे तो आप वाज, वर के साथ ही बी की आईएनजी फॉर्म यानी कि बीइंग यूज करेंगे। पास्ट परफेक्ट के एक्टिव की बात करें तो वहां पे हेल्पिंग वर्ब होता है आपके पास हेड, लेकिन जब आप पैसिव बनाएंगे तो उसमें आप यूज करेंगे हैड बीन। अब बात करें अगर हम फ्यूचर की, तो फ्यूचर सिंपल में आप विल यूज करते हैं, तो पैसिव बनाते हुए आप यूज करेंगे विल बी। फ्यूचर कंटिन्यूअस का पैसिव नहीं बनता क्योंकि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब जो आएगा वो विल बी बीइंग आ जाएगा, तो बी की दो फॉर्म एक साथ आ रही है, इस वजह से यहाँ पे फ्यूचर कंटिन्यूअस का पैसिव नहीं बनता। तो अगर कभी आपके पास फ्यूचर कंटिन्यूअस का पैसिव बनाने के लिए आ जाए तो आप लिख देंगे पैसिव डजंट एग्जिस्ट। ठीक है। बात करें फ्यूचर परफेक्ट की, तो फ्यूचर परफेक्ट के एक्टिव के हेल्पिंग वर्ब है विल हैव, तो जब आप इसको पैसिव में चेंज करेंगे तो आप यूज करेंगे विल हैव के साथ बीइंग। तो ये आपके पास टेबल है, अगर आप इस टेबल को फॉलो करेंगे तो इसकी मदद से आप इजीली हेल्पिंग वर्ब्स का चेंज कर सकते हैं। ठीक है, बात करते हैं कुछ सेंटेंसेस की कि वो सेंटेंसेस एक्टिव हैं या पैसिव हैं। तो पहला सेंटेंस है आपके पास, सारा मेड द चॉकलेट केक, तो ये सेंटेंस बताइए एक्टिव का है या पैसिव का है। सो इट इज एन एक्टिव वॉइस, तो इसका पैसिव क्या बन गया, द चॉकलेट केक वॉज मेड बाय सारा, क्योंकि पास्ट सिंपल था इसलिए हमने यूज किया केक एक है, वॉज थर्ड फॉर्म आगे मेड, बाय लगाया एजेंट से पहले सारा। सेकेंड सेंटेंस देखिए, द पैकेज वॉज एडवर्टाइज्ड बाय द एजेंट, अब यहाँ पर यह है पैसिव का सेंटेंस, तो आप पैसिव को एक्टिव में चेंज करेंगे। पास्ट सिंपल में वॉज यूज होता है पैसिव के अंदर, एक्टिव में हम वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज कर लेंगे, तो क्या बन गया, द एजेंट एडवर्टाइज्ड द पैकेज। थर्ड सेंटेंस देखिए, ये भी पास्ट सिंपल का पैसिव का है, तो ये बन गया, माय ब्रदर ब्रोक द चेन ऑन माय ऑफ माय बाइक। नेक्स्ट है, द पेंसिल ऑन द फ्लोर वाज ब्रोकन बाय हिम, ये भी आपके पास पैसिव है, इसको एक्टिव में चेंज करेंगे तो पास्ट सिंपल है ये, ही ब्रोक द पेंसिल ऑन द फ्लोर,
तो इस तरीके से करके ये आपके पास कुछ सेंटेंसेस की एग्जांपल दी है। ग्रामर एक ऐसी चीज है जिसकी आप जब तक प्रैक्टिस ना करें बहुत ज्यादा आप उसके ऊपर सकते, तो आप इसकी प्रैक्टिस करें ज़्यादा से ज़्यादा, अच्छी से अच्छी, ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए। तो आज इस टॉपिक को हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और टॉपिक के साथ आप लोगों से मुलाकात होगी। तो दिन अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।